हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही मैं इंग्लिश वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में स्टोरी को, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है गॉड ऑन अर्थ। गॉड यानी कि भगवान या फिर ईश्वर या फिर अल्लाह। ऑन यानी पर, अर्थ यानी कि पृथ्वी। गॉड ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर अल्लाह या धरती पर भगवान। ठीक है। वंस अ मैन स्टार्टेड आर्गुइंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑन earth with a barber when he had gone to have his beard and hair cut in a barber shop. Once यानी एक बार, अ यानी एक, मैन यानी आदमी, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, आर्गुइंग यानी कि बहस कर रहा, अबाउट यानी कि के बारे में, एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व, ऑफ यानी के, गॉड यानी ईश्वर या फिर अल्लाह, ऑन यानी पर, अर्थ यानी के पृथ्वी, विथ यानी से, अ यानी एक, बार्बर यानी के नाई, व्हेन यानी कि जब या फिर जैसे, ही यानी वह, गॉन यानी कि गया, हैव हीज यानी कि उसके, बेयर्ड यानी कि दाढ़ी, एंड यानी और, हेयर यानी कि बाल, कट यानी कि काटना, इन यानी में, बार्बर अ यानी एक, बार्बर यानी कि नाई, शॉप यानी कि दुकान। Once a man started arguing about the existence of God on earth with a barber when he had gone to have his beard and hair cut in a barber shop. एक बार एक आदमी नाई की दुकान पर अपनी दाढ़ी और बाल कटवाने गया था और एक नाई से पृथ्वी पर भगवान के अस्तित्व के बारे में बहस करने लगा। The barber said, "Look, man, I don't believe that God exists as you say so." The barber said, barber यानी कि नाई, said यानी कि कहा, द बार्बर सेड यानी कि नाई ने कहा, लुक मैन यानी कि देखो आदमी, या फिर हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, हम आदमी नहीं कहेंगे यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि लुक मैन यानी कि देखो यार। आई यानी कि मैं, डोंट यानी कि नहीं, बिलीव यानी कि मानता, डैट यानी वह, गॉड यानी कि ईश्वर, एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व है यहाँ पर, गॉड का अस्तित्व के लिए कह रहा है वो। एज यानी जैसे, यू यानी कि तुम या फिर आप से यानी कि कह रहे, सो यानी कि एज यू से, सो यानी कि जैसे तुम कह रहे हो या फिर जैसे आप कह रहे हो। द बार्बर सेड, लुक मैन, आई डोंट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट एज यू से सो। नाई ने कहा, देखो यार, मैं नहीं मानता कि ईश्वर का अस्तित्व है जैसा कि तुम कहते हो। इफ गॉड एग्जिस्टेड वुड देयर बी सो मेनी सिक पीपल। इफ यदि, गॉड यानी कि ईश्वर, एग्जिस्टेड यानी कि अस्तित्व हो या फिर है, वुड यह हेल्पिंग वर्ब है, शक्यता दर्शाने के लिए आता है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, इसलिए प्रश्नार्थी वाक्य है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है। देयर बी सो मेनी सिक, बी सो मेनी यानी कि इतने ज़्यादा, सिक यानी कि बीमार, पीपल यानी कि लोग। इफ गॉड एग्जिस्टेड वुड देयर बी सो मेनी सिक पीपल। यदि ईश्वर का अस्तित्व होता तो क्या इतने सारे बीमार लोग होते। वुड देयर बी एबिडेंट चिल्ड्रेन। वुड ये भी शक्यता के लिए और ये हेल्पिंग वर्ब है और स्टार्टिंग में आया है, मॉडल के रूप में इसका यूज़ होता है, ये शक्यता दर्शाने के लिए। एबिडेंट यानी कि लावारिस,
चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। वुड देयर बी एबिडेंट चिल्ड्रन यानी कि क्या लावारिस बच्चे होते। इफ़ गॉड एग्जिस्टेड देयर वुड बी नेदर सफरिंग नॉर पेन। इफ़ यानी कि यदि, गॉड यानी कि भगवान, एग्जिस्टेड यानी कि अस्तित्व है, वुड शक्यता दर्शाने के लिए, नेदर यानी कि नहीं, सफरिंग यानी कि पीड़ा, नॉर यानी कि नॉर, पेन यानी कि नहीं पीड़ा, ये भी पीड़ा के लिए आएगा। और यहाँ पे नहीं और इसका मीनिंग होगा नॉर का, नहीं और। इफ़ गॉड एग्जिस्टेड देयर वुड बी नेदर सफरिंग नॉर पेन। यदि ईश्वर का अस्तित्व होता तो न तो दुख होता और न ही पीड़ा होती। द बार्बर फिनिश्ड हिज जॉब एंड द क्लाइंट वेंट आउट ऑफ द शॉप। द बार्बर नाई फिनिश्ड ख़त्म किया, हिज उसका, जॉब यानी कि काम, एंड और क्लाइंट यानी कि ग्राहक, वेंट यानी कि गए, आउट यानी बाहर, ऑफ यानी कि शॉप यानी कि दुकान। द बार्बर फिनिश्ड हिज जॉब एंड द क्लाइंट वेंट आउट ऑफ द शॉप। नाई ने अपना काम खत्म किया और ग्राहक दुकान से बाहर चला गया। जस्ट आफ्टर ही हैड लेफ्ट द बार्बर शॉप। जस्ट यानी कि तुरंत, आफ्टर यानी बाद, ही यानी वह, लेफ्ट यानी कि निकला, बार्बर यानी कि नाई, शॉप यानी कि दुकान। जस्ट आफ्टर ही हैड लेफ्ट द बार्बर शॉप, वह नाई की दुकान से निकलने के तुरंत बाद, ही सॉ अ मैन इन द स्ट्रीट विथ लॉन्ग हेयर एंड अ बियर्ड। ही वह, सॉ देखा, एक, मैन यानी कि आदमी, इन यानी में, स्ट्रीट यानी कि सड़क, विथ यानी साथ, लॉन्ग यानी कि लंबे, हेयर यानी कि बाल, एंड यानी और, अ यानी एक, बियर्ड यानी कि दाढ़ी। ही सॉ अ मैन इन द स्ट्रीट विथ लॉन्ग हेयर एंड अ बियर्ड। उसने सड़क पर लंबे बाल और दाढ़ी वाले एक आदमी को देखा। Then the client again entered the shop with the long bearded man. Then तभी client ग्राहक again फिर से entered यानी कि दाखिल हुआ, shop यानी कि दुकान, with यानी साथ, लॉन्ग यानी कि लंबे, बियर्डेड यानी कि दाढ़ी बड़ी हुई, मैन यानी कि आदमी, एंड यानी और। देन द क्लाइंट अगेन एंटर्ड द शॉप विद द लॉन्ग बियर्डेड मैन। तभी ग्राहक दोबारा लंबी दाढ़ी वाले आदमी के साथ दुकान में दाखिल हुआ। एंड सेड टू द बार्बर, You know barbers do not exist. And और said कहा, बार्बर नाई से, से टू के लिए से आया है, एंड said to the barber, और नाई से कहा। यू यानी कि आप, नो नहीं, नो यानी कि जानते, बार्बर यानी कि नाई, डू नॉट यानी कि नहीं, एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व। यू नो बार्बर डू नॉट एग्जिस्ट। तुम्हें पता है नाई नहीं होते। वहाँ पे वो आया और कहा कि तुम्हें पता है नाई नहीं होते। द बार्बर सेड, बार्बर नाई सेड कहा, द बार्बर सेड नाई ने कहा। वेल आई एम हेयर एंड आई एम अ बार्बर। वेल आई यानी कि मैं, एम हेयर ये हेल्पिंग वर्ब है, हेयर यानी कि यहाँ, एंड यानी और, आई यानी कि मैं, अ यानी एक, बार्बर यानी कि नाई। और एम क्यों यूज़ हुआ है, मैं हूँ ये कहने के लिए, और ये हेल्पिंग वर्ब है। वेल
आई एम हेयर एंड आई एम अ बार्बर। नाई ने कहा ठीक है मैं यहाँ हूँ और मैं एक नाई हूँ। नो, नो नहीं। द क्लाइंट एक्सक्लेम्ड, द क्लाइंट ग्राहक एक्सक्लेम्ड यानी कि कहा। नो, द क्लाइंट एक्सक्लेम्ड यानी कि नहीं, क्लाइंट ने कहा। क्लाइंट ने क्या कहा? नहीं। यहाँ पे बार्बर ने क्या कहा? पहले तो शुरू यहाँ पे क्या किया, एक बार्बर ने एक आदमी को साथ में लेकर आया लंबी दाढ़ी वाले, और बार्बर को क्या कहा, बार्बर के सामने कहा ऐसे कि तुम नहीं जानते कि बार्बर नहीं होते, क्योंकि उसको बताना था कि भगवान का अस्तित्व होता है। और वो आया तो उसको उसने बताया कि लंबी दाढ़ी है। वो बोलता है ना कि दुखी लोग दुनिया में है तो भगवान कैसे होगा, तो वही वो बताने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे कि अगर लंबी दाढ़ी है, लंबे बाल हैं, तो फिर नाई तो नहीं है ना, इसलिए तो इसकी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल हैं। ऐसा उसको सबक सिखाना था वहाँ पर। तो अभी उसने क्या कहा यहाँ पे कि तुम जानते हो कि नाई नहीं होते, तो नाई ने क्या कहा, नहीं मैं तो यहाँ पर हूँ, ऐसे बता रहा है। आई एम हियर एंड आई एम अ बार्बर, मैं यहाँ पर हूँ, एक मैं बार्बर हूँ, हाँ ऐसे बोल रहा है। तो उस आदमी ने क्या कहा, क्लाइंट ने, ग्राहक ने, कि नहीं। और क्या कहा कि क्लाइंट ने एक्सक्लेम्ड यानी कि क्लाइंट ने कहा। अब थोड़ा हम इधर ले लेंगे, ठीक है। दे डोंट एग्जिस्ट बिकॉज इफ दे डिड देयर वुड बी नो पीपल विथ लॉन्ग हेयर। दे यानी कि वे, डोंट यानी कि नहीं, एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व, बिकॉज यानी क्योंकि, इफ़ यानी कि अगर, दे यानी कि वे, देर यानी कि यहाँ, वुड बी यानी कि हो सकते, हाँ, नो यानी कि नहीं, पीपल यानी कि लोग, विथ यानी कि साथ, लॉन्ग हेयर यानी कि लंबे बाल। दे डोंट एग्जिस्ट बिकॉज इफ दे डिड देयर वुड बी नो पीपल विथ long hair and beards like that man who walks in the street। and और beards यानी कि दाढ़ी, like यानी कि जैसे, man यानी कि आदमी, who यानी कि कोई, walks यानी कि चलना, in यानी में, street यानी कि सड़क। and beards like that man who walks in the street। और दाढ़ी वाले कोई लोग नहीं होते। मतलब कि अगर बार्बर होता तो कोई दाढ़ी वाले लोग नहीं होते, उसे ऐसे बताना था वहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिली है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गो टू गॉड टू गेट हीज ब्लेसिंग्स। इज़ नॉट यानी कि नहीं, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब इज़ आया है इसलिए। नेसेसरी यानी कि ज़रूरी, गो यानी कि जाना, गॉड यानी कि ईश्वर, गेट यानी कि पाने, हीज यानी कि उसके, ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गो टू गॉड टू गेट हीज ब्लेसिंग्स। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए उनके पास जाना ज़रूरी नहीं होता। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।